हमें ये बात समझनी चाहिए कि नाक की एलर्जी की कोई एक सिंगल रीज़न नहीं है। इट इज़ मल्टी फैक्टोरियल। इट मे बी ड्यू टू डस्ट, हाउस डस्ट की वजह से है। इट मे बी ड्यू टू पोलन्स, इट मे बी ड्यू टू स्मेल ऑफ परफ्यूम एंड देयर आर मैनी डिफरेंट रीजंस। क्योंकि सेहत से है जिंदगी। मेरा नाम डॉक्टर नुखबतुल्लाह अवान है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ ईएनटी यूनिट 2 मेयो हॉस्पिटल लाहौर। हम बात करना चाहेंगे नाक की, गले की और चेस्ट की एलर्जी की आज। तो इसमें इस तरह से है कि नाक की और चेस्ट की जो एलर्जी है, ये दोनों एसोसिएटेड डिजीज़ हैं, कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं दोनों। और इसमें होता है इस तरह से कि अगर किसी को नाक की एलर्जी है तो उसमें डिफरेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली 40 to 70% लोगों में चेस्ट की एलर्जी, जिसको हम एलर्जिक अस्थमा बोलते हैं, वो उसके साथ एसोसिएटेड होती है यूजुअली। और दूसरी बात इसमें मैं ये करना चाहूँगा कि एलर्जिक राइनाइटिस से जो नाक की एलर्जी है, ये हमारे जो वर्ल्ड का पार्ट है, पार्ट ऑफ द ग्लोब है, ये सब कॉन्टिनेंट, इसमें इट इज़ ऑन द राइजिंग साइड। ये इंक्रीज़ कर रही है दिन ब दिन। इसमें डिफरेंट रीजंस हैं, हमारी एनवायरमेंटल पोल्यूशंस हैं। हमें ये बात समझनी चाहिए कि नाक की एलर्जी की कोई एक सिंगल रीज़न नहीं है। इट इज़ मल्टी फैक्टोरियल। इट मे बी ड्यू टू डस्ट, हाउस डस्ट की वजह से है। इट मे बी ड्यू टू पोलन्स, इट मे बी ड्यू टू स्मेल ऑफ परफ्यूम एंड देयर आर मैनी डिफरेंट रीजंस। लेकिन इसमें अगर हम इसकी काजेज़ पे देखें तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि उड़ के हमारे नाक में जाती हैं और एक एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट होता है। डस्ट है, परफ्यूम की स्मेल है, पोलन है, आटे की या फ्लफ़ है, या कैट है या डॉग है, किसी ने घर में कोई इस तरह से हाउस होल्ड पेट रखे हुए हैं, उनकी फर से जो उड़ते हैं एलर्जेंस, ये सारे एलर्जेंस उड़ के नाक में जाते हैं और वहाँ पे फिर ये कैस्केड स्टार्ट होता है और उसकी वजह से फिर सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं, जिसमें छींकें हैं, नाक से पानी आता है बहुत ज़्यादा, आँखों में ख़ारिश है, नाक में ख़ारिश है, नाक में जलन है, पीछे गले में रेशा गिरता है, केरा गिरता है, सर में या माथे में दर्द होता है और नाक से सांस लेने की दिक्कत होती है। चेस्ट एलर्जी का जब अटैक होता है तो उसमें बड़ा टिपिकल जो सिम्टम्स आते हैं वो ये हैं कि खांसी स्टार्ट हो जाती है, खांसी के साथ सांस की तकलीफ़ होती है, सांस फूलता है, रुकता है, सीटी की आवाज़ आती है और ये सिम्टम्स ऑफ एंड ऑन चलते हैं। तो हमें तो सबसे पहले इन काजेज़ को देखना चाहिए और इन काजेज़ को अपने जहन में बिठाना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें कि जिनसे हम एलर्जिक हो सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को ये नाक की या चेस्ट की या गले की एलर्जी है तो उस शख्स को एक तो अप्रोप्रिएट डॉक्टर से रजू करना चाहिए, अप्रोप्रिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसको डायग्नोज करना चाहिए। इसके डायग्नोसिस के लिए बड़े सिंपल से कुछ टेस्ट हैं, हिस्ट्री है, एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स हैं और उसके बाद बड़े सिंपल से टेस्ट हैं कि जिनकी बेस पे हम किसी को एलर्जिक डायग्नोज कर लेते हैं। इसमें मैं एक पर्टिकुलरली बात और ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि ये जिस तरह का अब लिविंग स्टाइल है, इसमें एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक अस्थमा वाले पेशेंट्स को सीरम विटामिन डी, अपना विटामिन डी लेवल उस पर ज़रूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो नई रिसर्चेस हैं उसमें विटामिन डी एक बोन हार्मोन के तौर पे नहीं है, इट इज़ एन इम्यूनोमॉड्यूलेटर। ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में रोल प्ले करता है विटामिन डी। और अब स्टडीज़ हैं कि अगर विटामिन डी किसी में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है तो उसको एलर्जिक सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये अवेयरनेस हमें होनी चाहिए। डायग्नोसिस के बाद इसकी इलाज, इसकी प्रिवेंशन के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि एलर्जी को हमें ये समझना चाहिए कि इसकी कोई क्योर नहीं है। दवाइयाँ जो हैं वो सिम्टोमेटिक कंट्रोल के लिए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी एलर्जी की मेडिसिन्स हैं वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करती हैं। नंबर 3, एलर्जी के साथ जो एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर हम प्रैक्टिकली एलर्जी की दवाई लेते हैं इन टाइम तो हम उन बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाक की एलर्जी की वजह से जो डॉक्यूमेंटेड चीज़ है कि नाक में पॉलिप्स बन जाते हैं या नाक में गदूद बन जाते हैं, और अगर ये नाक में गदूद बनते हैं तो ना तो ये एक ऑपरेशन से ठीक होते हैं, रिकरेंट होते हैं। तो हमें एलर्जी की दवाई रेगुलरली लेनी चाहिए। और अगर हम बात करें क्योर की, तो जिस चीज़ से किसी को एलर्जी है उस चीज़ से प्रिवेंशन ही एलर्जी को केयर कर सकती है।
लिहाजा एलर्जी के इलाज में हमें उन फैक्टर्स को देखना है जिनकी वजह से हमें एलर्जी हो रही है, जिनकी वजह से नाक से छींकें या चेस्ट के सिम्टम्स आ रहे हैं, उनसे अवॉइड करना है और अप्रोप्रिएट मेडिसिन अप्रोप्रिएट टाइम पे लेनी चाहिए। उसके बाद लास्टली इम्यूनाइजेशन की बात कर लेते हैं। चेस्ट एलर्जी के लिए इम्यूनाइजेशन या नाक की एलर्जी के लिए इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज़ ए वेरी गुड थेरेपी। और अगर एलर्जिक एस्थमा या एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स बहुत सवियर हैं तो उसमें इम्यूनोथेरेपी का रोल है। हमें अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट जगह से अपनी वैक्सीनेशन, अपनी इम्यूनाइजेशन करानी चाहिए।